है लाइब्रेरी जाने की। और पढ़ाई का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, जब भी आपको समय मिले अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। आगे कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा प्रभुत्व की स्थापना के उद्देश्य से अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्धों को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी के दौरान यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी गुटों में बट गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक हुआ। इसका तत्कालीकरण अंग्रेजी एडमिरल वर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार तथा ऑस्ट्रियाई में उत्तराधिकारी का युद्ध था। एक्सला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, एक्सला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला था और कर्नाटक में नवाब के उत्तराधिकारी को लेकर उत्पन्न विवाद से यह युद्ध प्रारंभ हुआ। जुपले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे को फ्रांस वापस बुला लेने के कारण ये युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ। इसका तात्कालिक कारण था वार्सो क्लाइम के द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार करना। आगे राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने मुगल साम्राज्य के बंधन से अपने आप को मुक्त कराने का प्रयास किया और जोधपुर और आमेर के शासकों को क्रमशः गुजरात और मालवा का सूबेदार बनाया गया। इस काल में सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के सवाई जयसिंह, जिसका शासन 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक रहा था। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने खगोल के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशाला स्थापित की। सवाई जयसिंह ने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना किया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1722 ईस्वी में किया। आमेर ने राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। ये सिखों के पहले गुरु थे। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास का प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार रिकॉल करके जाएँ एग्जाम में। गुरु नानक, जिसकी अवधि 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक रही है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद, जो कि लंगर व्यवस्था जो नियमित रूप से किया जाता है उसके संस्थापक थे। गुरु अमरदास जी 22 गद्दियों के स्थापित किया था।